अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जाना है तो क्या उसको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाके पहुंचूंगा, बट कहीं तो भी पहुंचूंगा ना, कहीं तो भी पहुंचूंगा। अरे नहीं, अलग लाइन से इन दोनों में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो सकता है? अरे दोनों को लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर ही ना। तो सही, बट क्या बहुत कम समय में पहुंचे? तो अगर आप सोच के देखो, बोटमैन को मान ले पहुंचना है, कहीं पर भी पहुंचना है, तो उसको सीधा जाना पड़ेगा टेढ़ा, क्योंकि रिवर की रफ्तार वी आर इधर की तरफ है, ये हमें पता है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये किसकी डायरेक्शन है बेटा? वीबी की, वीबी आर की। क्या ये हम सब समझते हैं? जहाँ चलाना चाहता है वो वीबी आर है, जहाँ पहुंचेगा वो क्या है? क्या सबको समझ आता है? चलो थोड़ी गणित लगाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीबीआर के दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर की तरफ एक आएगा वीबीआर साइन कॉस, साइन कॉस, और यहाँ की तरफ क्या आया? वीबीआर कॉस थीटा। मान लो अगर इसकी दूरी डी है, कितनी है? विड्थ ऑफ द रिवर डी है, तो बताओ टाइम कितना लगा? टाइम लगा डी बाई वीबीआर कॉस थीटा। भाई सही तो बोला मैं, क्योंकि वाई में चलाने वाला डी डिस्टेंस क्या वीबीआर कॉस थीटा है, तो क्या टाइम लगा टी बाई वीबीआर कॉस थीटा। सोच के देखो, अपना दिमाग लगाओ, अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए? तो फॉर टी मिन, फॉर टी मिनिमम क्या होना चाहिए? सुनना, क्या बोटमैन वीबीआर फिक्स है बोटमैन की? भाई मेरी बोट है, तो इंजन स्पीड तो फिक्स है ना। अब थोड़ी 20 मीटर पर सेकंड वाली इंजन स्पीड को बोलेंगे 1000 से चल, ऐसा पॉसिबल? तो ये 20 से ही चलेगी, और डी भी फिक्स है, तो क्या चेंज हो सकता? क्या एंगल तो चेंज हो सकता? बोटमैन जा तो सकता कौन से एंगल पे? तो सोच, अगर ये वाली वैल्यू मिनिमम चाहिए, ये वाली वैल्यू, तो ये डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। क्या होना चाहिए? बात नहीं समझे? समझे क्या सब? इसका मतलब ये मैक्सिमम होने का मतलब कॉस थीटा मैक्सिमम कितना देता? 1 देता ना। अरे कितना देता? कॉस थीटा 1, मतलब थीटा कितना? थीटा कितना? मतलब थीटा, इससे एंगल बना रहा हूं तो क्या थीटा 0, मतलब ऐसा जाना चाहिए। इसका मतलब, अगर सुनना मेरी बात, ये इनडायरेक्टली आपको एक डायरेक्शन दे देता। क्या दे देता? ये सवाल जो बोलता ना, मान ले ऐसा बोला, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो आपको दिमाग में ये समझ आ जाना चाहिए वीबीआर कहाँ है? इट इज परपेंडिकुलर टू वीआर, इट इज परपेंडिकुलर टू। अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इसका मतलब क्या है? क्या बोटमैन की जो इंजन स्पीड है वो किसके परपेंडिकुलर है? रिवर के। मतलब वो कहाँ जाना चाहता है? इधर। नहीं आया यार, आया नहीं आया, नहीं आया। तो अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जाना है तो क्या उसको यहां जाना पड़ेगा? यहां जाने का मतलब क्या है? आप बोलोगे यहां जाने का मतलब क्या है? सुनना सुनना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मतलब थीटा कितना? थीटा कितना? थीटा 0 होने का मतलब क्या? ये इस वीबीआर की नेट रफ्तार यहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, बट सर वीबीआर का एक कंपोनेंट आ रहा, वीबीआर साइन थीटा, और यहाँ कितना आ रहा? तो ये दोनों बराबर होने, अगर बराबर होंगे तो कैंसिल आउट होंगे, तो नेट वेलोसिटी क्या यही आएगी? अरे नहीं आया यार। इसका मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर टी मिन? क्या वीबीआर साइन थीटा शुड इक्वल टू, नहीं आया यार, तो साइन थीटा की वैल्यू आई वी आर बाई वीबीआर। समझ आया? प्राण निकले? समझ आया? प्राण निकले? पक्का? पक्का? नहीं आया? आया क्या? सबको समझ आया? ये समझ आया? पक्का? क्लियर है? ये सही है गलत है? गलत है। देख, मैं आपको सवाल नहीं कराना चाहता हूं, आपने जो बोला, मैं कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था, इसलिए मैं ये बोर्ड पे लिखाया है। व्हाट इज द कंडीशन टू रीच द अपोजिट एंड विद मिनिमम? ये कंडीशन है। ये क्यों लाए? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों लाए? क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको?
थीटा कितना है, कितना है? तो साइन, सोचो ना यार, लिख रहे भी VBR साइन थीटा, सोच रहे भी आप, अरे साइन 0 कितना, मतलब VR कितना, VR कितना 0 सर। ये सही है गलत है? ये गलत है, क्यों सोचे सर? आप बोले ना सर इसलिए सोचे। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कि अपना दिमाग नहीं है? तो मास्टर के आगे कोई बोल सकता नहीं, ऐसा नहीं। ये सही है गलत है? गलत है। टी मिनिमम का मतलब थीटा, बस हो गया। तो क्या सोच रहे हो VBR साइन VR? क्यों क्यों पूछो ना मेरे को, क्यों ऐसा क्यों होना, पूछो। नहीं बताता जा। अरे भाई समझ आया क्या? लड़कियों तुम्हारी कुछ आवाज नहीं आ रही जोर से। लड़की बोले तो प्रिंस को बोल रहे तुम। सुनना, अगर मुझे एक एंड से दूसरे एंड पे अगर मिनिमम पॉसिबल टाइम पर जाना है तो क्या मुझे पूरा परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो जाना चाहिए? मिनिमम टाइम का मतलब व्हाट इज द कंडीशन? VBR इज परपेंडिकुलर टू VR, बात खत्म, ये कंडीशन है। तो क्या लिखे जा रहे थे? नहीं आई बात समझ? तो सोच, अगर रिवर ऐसा फ्लो कर रही है और मैं ऐसा जा रहा हूं, रिवर अगर ऐसा फ्लो करेगी, ये D है और मैं VBR मेरा ऐसा है और ये VR है, तो क्या मैं ऐसा सीधा यहां पहुंचूंगा, कहीं और पहुंचूंगा? क्या कहीं और पहुंचूंगा तो ड्रिफ्ट आएगा। ड्रिफ्ट कितना होगा? तुम बोलोगे, मुक्का मार देना है। वैल्यू बोल। टाइम कितना लगा यहां से यहां, टाइम कितना लगा पहुंचने? D बाई, टाइम कितना लगा? D बाई VBR। अरे कॉस थीटा तो 1 है ना, D बाई VBR। तो ड्रिफ्ट आया D बाई VBR मल्टीप्लाई बाई, इसको x में चलाया कौन? VR। खत्म, दिस इज द आंसर। तुम्हें समझ आया? डर लगा? मेरी बात सुन, देख क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसका मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाना चाहिए, रिवर 14 है, बोटमैन ट्राइज टू रो इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, मतलब इट इज परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कहां से चल रहा? वो VBR कहां है? परपेंडिकुलर, किससे? VR से। डायरेक्शन दे दिया वो आपको बोलेगा नहीं VBR इज परपेंडिकुलर टू VR, नहीं बोलता वो क्या बोल देता इनडायरेक्टली? अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। दिमाग में समझ आना चाहिए, इट इज VBR, इट इज वेयर VBR इज परपेंडिकुलर टू VR। कितनों को समझ आया ये? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम सबको समझ आया? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का ना? नेक्स्ट देख, ये समझे ना सब? पक्का? देख नेक्स्ट क्या होगा बोल? शॉर्टेस्ट टाइम बोला, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है, तुम बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो बताओ, एक दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता? अरे दोनों को लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर ही ना। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाना है दो पैरेलल लाइंस के बीच, तो यही तो शॉर्ट है। इसके बाद ये शॉर्ट आ रहा, लॉन्ग आएगा? कोई भी नहीं आया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? मतलब लाइन जॉइनिंग टू लाइंस, लाइन जॉइनिंग। क्लियर है क्या? इसका मतलब VBR कैसा होना चाहिए? VR अगर ऐसा है तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ VBR? क्या VBR अगेन ऐसा होना चाहिए? नहीं आई बात समझ? अब इसके लिए कंडीशन निकालते हैं, है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो मुझे पहुंचना कहां पर है बेटा? इधर पहुंचना है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। नहीं आई बात समझ? तो मुझे जाना कैसा पड़ेगा? कुछ ऐसा, कितने से? VBR, ये एंगल थीटा, तो बोल यहाँ कंपोनेंट कितना आया? cos थीटा, और यहाँ कितना आया? अगर मुझे यहाँ पहुंचना चाहिए, इसका मतलब मेरी नेट रफ्तार यहीं होनी चाहिए, बट यहाँ क्या कर रही? यहाँ रफ्तार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब VBR sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? बोलो किसके बराबर होना चाहिए? VR। मतलब sin थीटा की वैल्यू कितनी आई?
VR by VBR. This is the condition for a particle to reach at the shortest possible distance. कितनों को समझ आया ये? समझ आया क्या? समझ आया क्या? एक क्वेश्चन सुन, ओरल सुन. A river is flowing with a speed 3 meter per second. A river is flowing with a speed. आपको यहां से यहां शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना है. किस में पहुंचना है? तो कितना एंगल होना चाहिए ये लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते क्या? कितना एंगल चाहिए मुझे? 3/4. देख यहां से थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, सुनना मेरी बात. शॉर्टेस्ट टाइम समझ आया सबको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है मैं एक एंड पे हूं, दूसरे एंड पे पहुंचना है, तो मेरी नेट वेलोसिटी कहां होनी चाहिए? क्या मेरी नेट वेलोसिटी पूरी की पूरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए? क्योंकि डिस्टेंस क्या वही है. तो अच्छा ये VBR है, तो VBR का यहाँ कंपोनेंट कितना है? VBR cos थीटा, और इसका यहाँ कंपोनेंट VBR. ये समझ आई भाई सब बात? इसका मतलब अगर मेरे को पूरी नेट स्पीड यहाँ होनी चाहिए तो यहाँ का कंपोनेंट यहाँ इसके कंपोनेंट के बराबर होना. तो VBR sin थीटा किसके बराबर है? VR. मान लो मैं बोल रहा हूँ इंजन स्पीड है, इंजन स्पीड मान ले 4 है. कितनी है? और रिवर की स्पीड है 3. तो sin थीटा कितना आया? 3/4. कितना आया? मतलब पर्सन को कितने एंगल पे जाना चाहिए? sin इनवर्स 3/4. तब जाके वो यहाँ पहुंच पाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे. तुम्हें बात समझ आई? अरे आया क्या? ये समझ आया? मान ले मैं फिर से क्वेश्चन पूछूं. रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. ओरल देना, पेन मत चलाना. रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. इंजन स्पीड ऑफ अ बोट इज 6. कितना? क्या sin थीटा 5/6? इसका मतलब थीटा के sin इनवर्स 5/6. क्या उतने एंगल पे चलाएगा तो क्या मिनिमम डिस्टेंस पे पक्का पहुंचेगा? ये समझ आया? आया नहीं आया? उल्टा सवाल देख. इंजन इज फ्लोइंग विद अ स्पीड सॉरी रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड. इंजन स्पीड इज 5. इंजन स्पीड इज 5. कितना? कितना? क्या 6/5 आएगा? कितना आया? 6/5. 1.2. अरे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1.2 कहां से लाए तुम? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है ना? अरे 1 है ना? सोच के देख रिवर की स्पीड कितनी लिया मैं? रिवर की स्पीड कितनी लिया? 6. और बोट की? कभी कब पहुंचता रे? अरे रिवर कितने से चल रही भाई साहब? और तुम चलाना चाह रहे 5 से. ऐसा चला रहे 5. ओए ओए रिवर खींच रही 6 से. कहाँ पहुंचेगा यहाँ? कुछ भी कर लो पहुंच नहीं आया. इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 2 केसेस बने हैं. अब कितने केसेस? केस 1 जब कौन बड़ा है? VBR. किससे बड़ा है? अगर VBR VR से बड़ा है तो कितना एंगल होना चाहिए? VR बाई. तो क्या पक्का गारंटी है मैं यहां पहुंचूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे? बट अगर VR बड़ा है VBR से तो पक्का गारंटी यहां पहुंचूंगा? यहां नहीं पहुंचूंगा, बट कहीं तो भी पहुंचूंगा ना? कहीं तो भी पहुंचूंगा. अरे नहीं आया समझ? दूसरा केस लेते हैं. सेकंड केस में कौन बड़ा है? VR. किससे? तो क्या होगा सुनना. तो मैं यहां से शुरू तो करूंगा. मान ली ये चलाऊंगा VBR. कितना? ये एंगल थीटा. सेम सिचुएशन. बट मैं पक्का यहां पहुंचूंगा या कहीं और पहुंचूंगा? बट पहुंचूंगा तो सही. मान लो मैं पहुंचा यहां से x दूरी पे. कितनी दूरी पे? मान ली विड्थ ऑफ द रिवर d है. कितनी है? ये कितनी है? d है. राइट. ये क्या है बेटा? VR. कितना है? क्या रिवर की रफ्तार बहुत ज्यादा है? अब कुछ भी कर लो VBR, कुछ भी एंगल रख लो भाई साहब, VR ज्यादा है तो ये कहीं ना कहीं इसको खींच के यहाँ लेके ही चल जाएगी नदी. समझ नहीं आ रही बात? अरे आ रही क्या? अब सुनते चलो. मान लो भाई साहब ये बात तो समझ आए. यहाँ तो वो पहुंच तो कहीं यहाँ पहुंचेगा. कुछ भी कर लो आप पहुंच, क्योंकि रिवर की रफ्तार ज्यादा है. समझ आ रही बात? मान लो ये पहुंचा x दूरी पे. कितनी दूरी पे है? अच्छा ये दूरी है d. तो ये दूरी कितनी हुई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की? क्या ये हुआ
डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ नहीं आया यार, आया क्या? आया क्या सबको? अच्छा ये एक्स क्या है बेटा? ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होती थी? टाइम। टाइम कितना होता था? डी बाई, तुम बोलोगे वी बी आर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स में रफ्तार चलाने वाली होती थी। देख अगर आपको समझ आया, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। कितनों को ये समझ आया? कितनों को समझ आया ये? अरे पहले खोलो ना रे, लिखा आया था ना। अरे नहीं आया यार, सोच के देख। अगर मिनिमम डिस्टेंस का सवाल है तो एक्स मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए? अरे यहाँ पहुंचेगा तो मिनिमम है ना। ये एक्स ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? एक्स कम होने का मतलब क्या? ये कम होना चाहिए। एक्स कम होने का मतलब ये कम होना। सुनना, डी चेंज कर सकते हैं, बीबीआर चेंज कर सकते हैं, बीआर चेंज कर सकते हैं। तो ये किसका फंक्शन बन गया? एक्स और थीटा का। एक्स और थीटा का फंक्शन बनाना, तो एक्स और थीटा का फंक्शन है और एक्स मैक्सिमम चाहिए, मिनिमा चाहिए। सो फॉर मिनिमम और मैक्सिमम डेरिवेटिव शुड इक्वल टू। नहीं आ रहा? अरे यार नहीं आया ये। तो उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो फॉर मिनिमा। सबको समझ आया ना? आया ना? चल इसको देख, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा लिख रहा हूँ, देख मैं डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई वी बी आर, वैसे का वैसे कांस्टेंट है ना। ये आ रहा, देख वन बाई कॉस कितना हो रहा है बेटा? वन बाई कॉस हो रहा सेक थीटा। अरे कितना हो रहा? और सेक थीटा का डेरिवेटिव हो रहा डी बाई डी एक्स और सीकेंड एक्स। आ गया ना मैक्स? हाँ डी बाई डी एक्स और सीकेंड एक्स इज सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये गणित है माइनस, देख वीबीआर कैंसल, ये आ रहा है डी साइन बाई कॉस क्या है? टेन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स कितना? तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। कितनों को ये समझ आया? डिफरेंशिएशन डी बाई वी बी आर डी वी बी आर। वन बाई कॉस आ रहा ना। व्हाट इज वन बाई कॉस? सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस माइनस वी बी आर कैंसिल, डी साइन बाई कॉस इज टेन एक्स का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव शुड इक्वल टू, कॉमन देख यहां से आ रहा सीकेंड थीटा, डी भी कॉमन आ रहा ना? अरे आ रहा ना? पक्का ना? अच्छा देख क्या बच रहा है, ये क्या बच रहा बोलो भाई? वी बी आर। अच्छा टेन को मैं लिख रहा हूँ साइन बाई कॉस, क्या लिख रहा हूँ? इक्वल टू, यहां भेजूंगा तो ये आ गया सेक, मतलब वन बाई कॉस। कॉस ने कॉस को, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी? वी बी आर बाई वी आर। यहां कितनी आई थी? कंफ्यूज मत हो, एक ट्रिक रख ले, कंफ्यूज मत हो। कभी भी आपको एंगल पूछ ले, क्या पूछ ले? तो आप क्या करो मालूम, ऐसा याद रखो, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, छोटा वाला अपॉन छोटा वाला अपॉन। सुनना, अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, इंजन स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। आंसर बोल। 5/10 कितना? क्यों 5/10? छोटा भाई बड़ा भाई, कौन सा कैसे ये? A river is flowing with a speed 10 मीटर पर सेकंड, इंजन स्पीड इज 5, कौन सा कैसे ये? कौन सा कैसे? कौन सा कैसे? फर्स्ट सेकंड। कौन बड़ा है किससे? आप भले ही जितनी भी कोशिश कर लो, क्या आप रिवर के अगेंस्ट जा, आपकी स्पीड कम है, तो ये क्या सेकंड केस बना? A river is flowing with a speed 4 मीटर पर सेकंड, इंजन स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। एंगल बोल कितना? 4/10, 2/5। सबको समझ आ रहा ना? कौन सा कैसे? तो कहाँ, क्या पक्का आप परपेंडिकुलर पहुंचोगे अगर एंगल tan इनवर्स 4/10 से जाओगे? नहीं आया। रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, इंजन स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड। कितना कितना आ रहा आंसर? 1/2। कौन सा केस?
पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड। क्या सेकेंड केस है? तो क्या पक्का परपेंडिकुलर पे पहुंचोगे, कहीं और पहुंचोगे? कहीं और पहुंचोगे तो क्या एक्स भी आएगा? क्या निकाल सकते? पूछते भाई, पूछ जो पूछना है। अब ऐसा याद रखो, साइन थीटा इज छोटा वाला अपॉन, खत्म। क्या कहानी समझ आई है? ये रिवर बोट का थोड़ा टिपिकल पार्ट है, बट समझ गए तो कोई बुराई नहीं है। समझे क्या? शॉर्टेस्ट टाइम समझे, शॉर्टेस्ट। तुम समझे नहीं यार? एक क्वेश्चन दे दूं क्या? दे दूं? अ स्विमर वांट्स टू स्विम, देखो, अ स्विमर वांट्स टू स्विम, अ स्विमर वांट्स टू स्विम with a speed of 20 meter per second. A swimmer wants to swim with a speed of 20 meter per second. With a speed of 20 meter per second. And he wants to reach the opposite end. And he wants to reach. And he wants to reach the opposite end in minimum possible distance. In minimum possible distance. In minimum possible distance. Find the time. Find the time. Find the time. The minimum possible distance. उसके बाद find the time. Find the time he will reach. Find the time he will reach the opposite end. Find the time he will reach opposite end. If the river is flowing, if the river is flowing, ये कितना लिया मैं बोटमैन स्विमर की 20 लिया ना. If the river is flowing with a speed 40 meter per second. If the river is flowing with a speed 40 meter per second and the width of river is 500 meter. If the river is flowing with a speed 40 meter per second, if the river is flowing with a speed 40 meter per second and the width of the river is 500 meter, and the width of the river is 500 meter, and the width of the river is 500 meter. यहां से लिखना है क्या? क्वेश्चन किसका है ये? मिनिमम टाइम का है, मिनिमम डिस्टेंस का है? मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम का या मिनिमम डिस्टेंस का है? ये मिनिमम डिस्टेंस रहे, बट कैलकुलेट टाइम करना है, समझे ना? कौन सा केस? केस 1, केस 2? हाँ, क्यों? बी आर बड़ा है किससे? तो एंगल कितना है? एंगल कितना है? साइन थीटा। एंगल कितना है? मत करो यार, गलत मत करो, बोल। 30 डिग्री दिया मैं। हाँ 30 डिग्री कितना? करेक्ट। आगे टाइम बताना है, क्या बताना है? बता दो। फिफ्टी बाई रूट 3। ये कितना दिया बेटा वी आर में? 40। और ये कितना दिया? एंगल 30 डिग्री आया क्या? ये 20 आया क्या? ड्रिफ्ट ये डिस्टेंस क्या 500 है? हाँ, तो 20 का यहाँ कंपोनेंट
20 cos 30 क्या 10√3? तो टाइम लगा 500/10√3, कितना आ रहा है ये? हो गया। क्या था ये? अब मैं आपसे ड्रिफ्ट कैलकुलेट करो पूछता हूँ तो ड्रिफ्ट कैसा निकालते हैं? 20 का यहाँ कंपोनेंट 10, ये 40 तो क्या यहाँ 30, तो टाइम क्या लगा, क्या यहाँ चलेगा, क्या ड्रिफ्ट आएगा एक्स मिनिमम कितना आएगा 50/√3 इंटू 30, कितना हो रहा? तो 500√3 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन पे रोएंगे बच्चे, कंसेप्ट आ गया ना, बात खत्म। मिनिमम टाइम मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, मिनिमम डिस्टेंस, दो केसेस। इफ VBR इज ग्रेटर देन VR, देन VR by VBR sin थीटा। छोटा भाई बड़ा याद रख लो, जैसा है। समझ आई बात? कर सकते सवाल, डरोगे नहीं ना? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।